डॉग फाइट वर्सेस बीवीआर फाइट, आसमान में जंग का नया दौर। आज हम बात करेंगे दो मुख्तलिफ लेकिन अहम एयर कॉम्बैट टेक्निक्स की, डॉग फाइट और बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट। ये दोनों तरह की एरियल कॉम्बैट्स मॉडर्न एयर फोर्सेस का एसेंशियल हिस्सा है, लेकिन क्या फ़र्क है इन दोनों में और किस तरह ये टैक्टिक्स मॉडर्न फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। डॉग फाइट, जो कि क्लोज रेंज कॉम्बैट कहा जाता है। डॉग फाइट एक क्लोज रेंज एयर कॉम्बैट होता है जहां दो या ज्यादा फाइटर जेट्स 1v1 या मल्टीपल एंगेजमेंट्स में विजुअल रेंज के अंदर एक दूसरे को एंगेज करते हैं। इस तरह के कॉम्बैट में पायलट की फ्लाइंग स्किल्स, जेट की एजिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसकी टेक्निकल तफसीलात ये हैं कि डॉग फाइट अक्सर विद इन विजुअल रेंज मिसाइल्स जैसे कि AM-9 साइडवाइंडर या R-73 से लड़ी जाती है, मीनिंग ये मिसाइल पायलट के लॉक के बाद फायर किया जाता है और मिसाइल में हीट सीकर होता है जो टारगेट के हीट सिग्नेचर को ट्रैक करके उसके करीब फट जाता है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, क्लोज प्रॉक्सिमिटी फ्यूज जिसे कहते हैं। पायलट्स जहाज के हेड्स अप डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना मिसाइल टारगेट की तरफ लॉक कर सकें और इसमें विजुअली मैनूवर काफी काम आते हैं। जेट की थ्रस्ट टू वेट रेशो और हाई एंगल ऑफ अटैक कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि F-16, रफाल और Su-35 जैसे जेट्स को डिजाइन ही इसीलिए किया गया है कि वो टाइट टर्न्स ले सकें और एनिमी पे क्विकली पोजीशन ले सकें 6 o'clock। जैसे कि एक क्लासिक डॉग फाइट के एग्जांपल 1965 में इंडिया और पाकिस्तान एयर फोर्सेस ने आपस में लड़ी, जहां हमारे काफी पायलट्स ने एरियल किल्स की, जिसमें MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 6 जहाज गिराए। अब आते हैं बीवीआर फाइट, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट। मॉडर्न वॉरफेयर की ये बैकबोन है बीवीआर कॉम्बैट। ये वो कॉम्बैट है जो दुश्मन को देखे बगैर शुरू हो जाता है, मतलब रेडार स्क्रीन पर एक ब्लिप, मिसाइल फायर और रिजल्ट किल या मिस। इसकी टेक्निकल तफसीलात हैं। बीवीआर फाइट्स में लॉन्ग रेंज एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है, मीनिंग दैट के मिसाइलों के अंदर अपना एक छोटा सा रेडार लगा होता है, जैसे कि AM-120 AMRAAM USA का, मीटियोर यूरोप का जो कि रफाल पे लगा हुआ है, R-77 रशियन जो कि Su-30 पे लगा हुआ है, PL-15 चाइनीज मिसाइल जो कि J-10 पे लगा हुआ है। इनकी इंगेजमेंट डिस्टेंस 50 से लेके 200 किलोमीटर तक होती है, मतलब जितनी दूर जहाज होगा उतनी इसकी इफेक्टिवनेस कम होती है, जितना जहाज करीब होता है उतनी इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। इसी वजह से इस मिसाइल की कीमत भी ऑलमोस्ट छोटे मोटे जहाजों के बराबर ही होती है। जेट्स में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एसा रेडार, ये एक ऐसा रेडार है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स और IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक का कॉम्बिनेशन होता है। एसा रेडार एक अच्छा रेडार है जो मुश्किल से जैम होता है और इसकी रेंजेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं और काफ़ी टारगेट्स को ये लॉक करता है और काफ़ियों को ये ट्रैक भी मीनवाइल कर रहा होता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी यहाँ क्रिटिकल रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल F-22 रैप्टर या J-20 जैसे जेट्स एनिमी रेडार से बचकर पहले ही स्ट्राइक कर सकते हैं। इनके की कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल डॉक्ट्राइन बीवीआर फाइट्स का कोर है। रेडार क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा, जेट उतना मुश्किल से डिटेक्ट होगा, मीनिंग छोटे साइज का जहाज जैसे GF-17 एक स्मॉल साइज एयरक्राफ्ट है। इसमें डेटा लिंक और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसे कि अवाक से गाइडेंस लेना बीवीआर की इफेक्टिवनेस को डबल कर देता है। अभी हम कंपैरिजन करेंगे रियल वर्ल्ड रेलेवेंस में, तो आखिर डॉग फाइट और बीवीआर में बेहतरी किसमें है। डॉग फाइट के प्रोज में जब बीवीआर फेल हो जाए या मिसाइल डॉज हो जाए और पायलट्स के करीब एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो तब डॉग फाइट स्टार्ट होती है, जहां ECM मिसाइल को कंफ्यूज कर दे। हाईली ट्रेन्ड पायलट्स का एडवांटेज मिलता है, पायलट की महारत काम आती है। बीवीआर की प्रोज में पहले अटैक का फायदा मिलता है, लेस रिस्क टू पायलट होता है क्योंकि बहुत दूर डिस्टेंस पे आपस में लड़ रहे होते हैं। इसमें ग्रेटर रिलायंस होती है टेक्नोलॉजी और रेडार और जैमिंग के ऊपर। इसमें टेक्नोलॉजी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। मॉडर्न कॉम्बैट रियलिटी में आज का फाइटर पायलट दोनों सिनेरियोज के लिए तैयार रहता है। मॉडर्न जेट्स जैसे कि रफाल, F-35 और Su-57 दोनों ही डोमेन्स में कैपेबल हैं, लेकिन बीवीआर पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है क्योंकि वॉरफेयर नेटवर्क बेस्ड हो चुका है। लेकिन अगर एंगेजमेंट क्लोज हो जाए तो एक अच्छी डॉग फाइटिंग कैपेबिलिटी स्टिल रिमेन्स रेलेवेंट। आपका क्या ख्याल है, डॉग फाइट या बीवीआर, किस टाइप का कॉम्बैट आपको ज़्यादा थ्रिलिंग लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको एयर कॉम्बैट और मिलिट्री एविएशन के ऐसे टॉपिक्स पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सेफ फ्लाइंग।